सो गाइस फाइनली अब हम देखते हैं इंक्रीमेंट एंड स्किप इफ जीरो वाला इंस्ट्रक्शन ISZ। तो ये क्या करता है, पहले इंक्रीमेंट कर देगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर वो चेक करेगा कि ज़ीरो है कि नहीं है, ज़ीरो है तो वो स्किप कर देगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को, और अगर नहीं है तो वो नहीं करेगा इंस्ट्रक्शन को स्किप। तो इसकी वर्किंग बहुत सिंपल सी है। वैसे मैंने बहुत सिंपली समझाने की इसको कोशिश करी है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। तो हम कर क्या रहे हैं, इंक्रीमेंट एंड स्किप इफ 0009 पे, यानी कि अभी हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करते समय ना हम 009 पे कुछ नंबर दे देंगे। तो उस नंबर को ये पहले रीड करेगा और उसे इंक्रीमेंट कर देगा। अगर वो नंबर इंक्रीमेंट होने के बाद 0 हो गया तो वो स्किप कर देगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो अभी थोड़ा सा करके देखते हैं इसे, तभी समझ में आएगा ये वाली चीज़। तो सबसे पहले तो नाम दे देता हूँ ISZ, जो कि बहुत सिंपल है। इसको ऑफ कोड दे देता हूँ, इसका वैसे दिया हुआ है कैपिटल C। तो इम्प्लीमेंटेशन में जाके फटाफट इसे बना लेते हैं। तो हम करना क्या है, सबसे पहला काम है हमारा इंक्रीमेंट करना। स्किप वाला भी देखेंगे, पहले इंक्रीमेंट देखते हैं जल्दी से। तो इंक्रीमेंट करने के लिए पहले जो उसे मेमोरी में हम डायरेक्टली इंक्रीमेंट नहीं कर सकते। पहले हम उसे कहीं लोड करना पड़ेगा, फिर उसे इंक्रीमेंट करेंगे, फिर वापस से मेमोरी में रख देंगे। तो ये 3 स्टेप, अभी फिलहाल 3 स्टेप मैं आपको दिखाता हूँ। तो डेटा रजिस्टर इसमें काम आता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमने बना हुआ है हमारा, मतलब पहले किसी उसमें यूज़ हुआ होगा किसी न किसी इंस्ट्रक्शन में, इसलिए बना हुआ है पहले से। तो बेसिकली हम करेंगे क्या, मेमोरी में से DR में रीड कर लिया, अब हम DR में इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। मतलब ये इस तरीके से है कि आपको कोई चीज़ बढ़ानी है तो आप पहले वहाँ से लाए, उसे बढ़ाई, फिर वापस रख दी। तो हम न्यू करने वाले हैं, और यहाँ पे मैं करने वाला हूँ INCR DR, क्योंकि हम DR में इंक्रीमेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा हमारा DR, यानी कि डेटा रजिस्टर। बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी। तो जल्दी से मैं इसे सेलेक्ट करके ड्रैग कर लेता हूँ, कहाँ गया इंक्रीमेंट, ये रहा। इंक्रीमेंट कर लिया हमने डेटा रजिस्टर को, अब इसे वापस से रख देंगे। तो बहुत ईजी है, मेमोरी एक्सेस में जाएंगे, न्यू बनाएंगे, क्योंकि अभी तक हम पे है नहीं है। तो सिंपली जो पहले वाला है ना, उसको उल्टा हो जाएगा, यानी कि मेमोरी में हम रख रहे हैं तो मेमोरी पहले आएगी। अभी मैं आपको बता देता हूँ, ये रहा DR टू मेन है, यानी कि मेमोरी में रख रहे हैं। तो राइट कर रहे हैं हम बेसिकली मेमोरी में। ये चीज़ ध्यान से करनी है थोड़ी। तो डेटा है हमारा DR में, और एड्रेस हमारा AR में। पिछली बार मैंने AR की जगह AC रहने दिया था, गलत हो गया था। ओके, तो AR में आ गया हमारा सारा, और DR ओके ओके सब कुछ सही है। तो वापस से इसे ड्रैग कर लेते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, बहुत अच्छे से। तो इंक्रीमेंट करके हमने वापस रख दिया, राइट। तो अब है हमारा मेन पार्ट, यानी कि टेस्ट करना, कि 0 है तो स्किप करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। इसमें छोटी सी एक ट्रिक है, वो आपको समझ में आ गई तो आप पूरा ये कर दोगे बहुत अच्छे से। जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली है क्या, मैं बताता हूँ एक सेकेंड आपको। कि टेस्ट, हम ये ना टेस्ट वाला इंस्ट्रक्शन है, मैं दिखा देता हूँ टेस्ट। तो हम बेसिकली टेस्ट करेंगे। तो अगर लॉजिकली देखा जाए तो आप सोच रहे होंगे, सिंपल से इसमें लिख देते हैं DR अगर इक्वल टू 0 है तो हम इसे स्किप करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ छोटा सा एक लॉजिक है कि हमें ना ये उल्टा इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। देखो, ये जो स्किप करेगा ना, मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं इसे बना लेता हूँ, बनाने के बाद आपको समझाऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो हमें इसे उल्टा इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो यानी कि DR डेटा रजिस्टर नॉट इक्वल टू 0 में इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। हम क्यों करेंगे मैं बता रहा हूँ, अभी बताऊंगा मैं। तो रजिस्टर पूछ रहा है किसकी बात हो रही है भैया, डेटा रजिस्टर की बात हो रही है। ऑलराइट, डेटा रजिस्टर इसलिए क्योंकि अभी उसमें है ना वो नंबर हमने रीड करा था, तो वो अब भी डेटा रजिस्टर में ही है, तो इंक्रीमेंट हो चुका होगा उसका। ओके, नंबर ऑफ बिट्स 16 होंगी। कंपैरिजन हम नॉट इक्वल टू कर रहे हैं, अगेन मैं बताऊंगा क्यों कर रहे हैं। हम कंपेयर कर रहे हैं 0 से, ओमिशन कर रहे हैं 1, यानी कि एक लाइन स्किप हो जाएगी। ओमिशन का मतलब है कितनी लाइन्स आप स्किप करना चाहते हैं, तो हम एक ही लाइन स्किप करना चाहते हैं। इंस्ट्रक्शन स्किप कैसे होता है मैं बताता हूँ आपको। प्रोग्राम काउंटर में अगर हम यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देंगे तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, वो स्किप हो जाएगा एक तरीके से। तो वहाँ पे ये चीज़ काम आती है, मैं बताता हूँ, एक सेकेंड, आपको सब समझ में आएगा, बस 2 मिनट मेरे साथ चलते रहो। अब मैं इंक्रीमेंट करने वाला हूँ प्रोग्राम काउंटर में। अच्छा, ये तो हमने बनाए रखा ऑलरेडी, बस तो इसे ड्रैग करना है और यहाँ पे इसे एंड कर देना है। तो बेसिकली लास्ट के 2-3 स्टेप है जो मेन है, ऊपर वाले आपको 3 समझ में आए होंगे पक्की बात। तो बेसिकली क्या है, ये इंक्रीमेंट PC वाली आप स्टेटमेंट देख रहे हो, अगर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है तो हमारा इंस्ट्रक्शन जो है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, वो स्किप हो जाएगा। तो स्किप करने के लिए हमें ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी।
उसके लिए हमने डेटा रजिस्टर में उल्टा इम्प्लीमेंट किया है। क्योंकि देखो ऐसे देखो, अगर मैंने 0 पे ये वाली स्टेटमेंट स्किप कर दी ना तो मेरा इंस्ट्रक्शन रीड हो जाएगा। ये उल्टा है। अगर मुझे ये आउट वाला स्किप करना है तो मुझे ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। बेसिकली चल क्या रहा है, जो स्किप है ना वो अंदर काम करता है, बाहर काम नहीं करता। तो सपोज करके चलते हैं एग्जांपल से, डेटा रजिस्टर में 0 है और मैंने इसे dr इक्वल टू 0 से इम्प्लीमेंट किया, यानी कि नॉर्मल तरीके से किया, ऐसे नहीं किया। तो अगर डेटा रजिस्टर में 0 है ना तो ये स्किप कर देगा, स्किप इफ 0, तो उस पर ये 0 पे स्किप कर देगा। तो ये डायरेक्टली ना ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, एंड पे आ जाएगा। तो अब क्या है, लेकिन हमें तो ये करनी थी ना, क्योंकि अगर हम ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे तभी तो हमारा आउट वाला स्किप होगा, राइट। हमें स्किप बाहर वाला करना है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये अंदर वाली स्टेटमेंट पे काम करती है। तो बेसिकली अगर 0 है तो मुझे ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है, यानी कि स्किप नहीं करनी। दैट्स व्हाई आई हैव इम्प्लीमेंटेड इट इन अ नोट कंडीशन। तभी मैंने इसे नोट कंडीशन में इम्प्लीमेंट किया है। आई होप आपको थोड़ा सा बस सोचो इस बारे में कि ये उल्टा काम कर रहा है, इस वजह से हमने अपोजिट इम्प्लीमेंट किया है। अगर ये चीज़ समझ में आ गई हो तो बहुत बढ़िया, नहीं आई हो तो यार कमेंट में बता देना, मैं दोबारा बता दूंगा। फिलहाल ये इसी तरीके से काम होगा और मैं ओके पे क्लिक करने वाला हूँ। हम मशीन एरर ISZ हैज़ नो फील्ड, ओके मैं फील्ड डालना ही भूल गया यार इसमें। तो इसमें मैं ऑपकोड और एड्रेस दोनों जल्दी से डाल देता हूँ। ओके हमारा ये अब सही हो गया है। तो अब हम इसे एक हटा के वापस डाल के देखते हैं। कंट्रोल भी किया, कंट्रोल S भी किया। सो गाइस तो अभी हम इसे एग्जीक्यूट और रन करने वाले हैं। तो मैं बता देता हूँ 009 का क्या रोल था इधर। एक्चुअली ये 009 एड्रेस है जो हम इसे रन टाइम में देंगे। रन टाइम में मतलब एड्रेस दिया है मैंने, रन टाइम में इसे वैल्यू देंगे। मैं बताऊँगा अभी क्या है ये। तो एग्जीक्यूट पे जाके इस टाइम ना पहले हम असेंबल लोड रन कर दिया करते थे, अभी हमें रन नहीं करना, अभी हमें सिर्फ असेंबल एंड लोड करना है। इससे क्या होगा, हम चेंजेस कर सकते हैं अगर कहीं। तो है क्या 009 में ना हम इसे वैल्यू दे देते हैं। तो वैल्यू दे दिया हमने 00003 दे दी। तो अब हम इसे 3 दे दी, ये जाएगा 009 पे, इसे मिलेगा वहाँ पे 3 में ये इंक्रीमेंट करेगा, यानी कि वो 4 हो जाएगा। तो जब आप देखोगे ना बाद में ये 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और डेटा रजिस्टर में भी 4 आ जाएगा। तो वो 4 कर देगा और वापस उसे मेमोरी में रख दिया, ओके। फिर वो चेक करेगा कि वो 0 है या नहीं है। तो हमारा 3 यहाँ पे 0 नहीं है, तो यानी कि स्किप नहीं होगा। तो वो आउटपुट देगा, यानी कि आउट वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा और फिर होल्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से काम करना चाहिए। तो मैं एग्जीक्यूट पे जा रहा हूँ, मैंने इसे रन करना डायरेक्टली हमें, ठीक है, क्लियर नहीं करना इस बारी। देखो जैसे कि आप देख पा रहे हो, पहले इधर देखते हैं राइट साइड में। देखो यहाँ पे मैंने 3 दिया था, इंक्रीमेंट होके 4 हो गया, सही है। डेटा रजिस्टर भी देखो यहाँ पे भी ये 4 हो चुका है, और यहाँ पे देखो इसने आउटपुट भी दिया है और फिर होल्ड हो गया। तो बिल्कुल सही, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा ही हुआ है बिल्कुल। अब मैं इसे दोबारा से रन करने वाला हूँ, इस बार देने वाला हूँ मैं वैल्यू डिफरेंट, क्योंकि ऐसा हुआ यहाँ पे 3 नॉट इक्वल टू 0 था, तो ये स्किप नहीं हुआ। अब मैं चाहता हूँ देखता हूँ कि स्किप कर भी रहा है या नहीं 0 पे। तो इंक्रीमेंट करने पे 0 कब आता है, जब हम सारे FF दे देंगे, जब वो इंक्रीमेंट करेगा तो 0 हो जाएगा। तो मैं इसे डीबग मोड से भी करवा सकता हूँ, आपको वैसे भी दिखा दूंगा ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। तो असेंबल एंड लोड कर रहा हूँ और वापस से मैं 009 पे मैं सब में FF कर रहा हूँ, यानी कि सब में 1 कर रहा हूँ एक तरीके से। तब जैसे ही वो इंक्रीमेंट होगा तो सब में 0 हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा। तो इस बार ही क्या होगा ना, स्किप होगा, क्योंकि इंक्रीमेंट होकर ये 0 हो जाएगा और वो ये वाला आउटपुट देगा ही नहीं, कुछ आउटपुट देगा ही नहीं हमें। आउटपुट 0 इसलिए आ रहा था क्योंकि एक्यूमुलेटर में हमारा 0 है, राइट। तो उससे हमें मतलब नहीं है, हमें बस ये है कि वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है, रन हो रही है। तो इस बार ही आप देखोगे ना, आउटपुट पहले दिखा रहा था 0, इस बार आउटपुट कुछ नहीं आएगा, डायरेक्टली मशीन होल्ड हो जाएगी, कुछ भी नहीं दिखाई देगा, बस हमें इधर 0 हो जाएगा। तो इससे पहले मैं डायरेक्ट रन करके देखता हूँ। तो देखो इस बार आउटपुट कुछ आया नहीं, जबकि पिछली बार आया था। और यहाँ पे देखो 0 हो चुका है और डेटा रजिस्टर में भी 0 हो चुका है। ये मैं आपको बता देता हूँ कि एक बार डीबग मोड से करके दिखाता हूँ आपको, ताकि अच्छे से समझ में आए। तो मैं इसे रीसेट किया और असेंबल एंड लोड किया, इस बार ही 009 में इसे FF दे दिया। अब हम इसे रीड करने वाले हैं, यानी कि डीबग मोड से। ओके डीबग मोड में गया मैं, ओके। तो स्टेप बाय माइक्रो यहाँ तक तो सेम ही है, यहाँ पे इसने डिकोड करेगा। नेक्स्ट जैसे मैं इसे स्टेप बाय माइक्रो करूँगा, ये इसे डिकोड करेगा। डिकोड करने के बाद इसे पता चल गया कि ये इंक्रीमेंट एंड Z वाला इंस्ट्रक्शन है। तो बेसिकली कर क्या रहा है, ध्यान से देखना। पहले मेमोरी में से रीड करेगा DR में, देखो DR खाली है, अभी 0 है। जैसे मैंने इसे किया
मेमोरी वाला इसने FF जो यहाँ पे था वो इसने DR में उठा लिया। ओके, अब इसे इंक्रीमेंट कर देगा यहीं DR में। देखो इंक्रीमेंट करके इसने 0 डाल दिया। मेमोरी में अब भी वही है, वो इसलिए क्योंकि अभी रखा नहीं है। अब देखो DR से मैंने मेमोरी में डाल दिया वापस। अब देखो मेमोरी में भी यहाँ पे 0 हो चुका है। अब क्या यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट नॉट इक्वल टू से कर रहे हैं, ये मैंने पहले बता दिया था। अगेन मैं एक बार बता देता हूँ कि ये उल्टा काम करता है, तो उस लॉजिक के लिए हमें रिवर्स करना पड़ रहा है ये वाली चीज़। टेस्ट कंडीशन ना इंटरनल काम करती है, लेकिन हमें स्किप करना आउटवर्ड वाला, तो इसके लिए हमें उल्टा करना पड़ा। अगर आप इसे इक्वल टू 0 से करोगे तो देखना आपकी रिजल्ट उल्टा आ रहा है वो। तो जैसे ही मैंने स्टेप बाय माइक्रो करा, इसे पता चल गया कि ये 0 है, ठीक है, ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। अब ये पीसी में इंक्रीमेंट कर देगा। अब जैसे ही पीसी में इंक्रीमेंट कर देगा, देखो स्टेप बाय माइक्रो, अब देखो पीसी में इंक्रीमेंट हो चुका है। तो अब क्या था, जो आउट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना था, पीसी में इंक्रीमेंट होने की वजह से वो डायरेक्ट HLT एग्जीक्यूट होगा। अब ये है लॉजिक। तो जब अब ये वाला एग्जीक्यूट देखो यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ, अब देखो होना चाहिए था यहाँ पे 2, लेकिन अब यहाँ 3 होगा क्योंकि एक बार हमने पहले इंक्रीमेंट कर दिया। तो अब डायरेक्टली ये देखना है HLT पे चला जाएगा। देखो HLT आउट इंस्ट्रक्शन पे आया ही नहीं। तो बेसिकली आई होप आपको ये दोनों इंस्ट्रक्शन समझ में आए होंगे। ये दोनों इंस्ट्रक्शन आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मुझे बताना कमेंट्स में आपको कैसी टाइप की वीडियो पसंद है, वैसी टाइप की वीडियो बनाएंगे। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।